स्थापना दिवस आज पटना के बापू सभागार में मनाया जा रहा है। इस मौके पर समारोह का आयोजन उनके बेटे चिराग पासवान की ओर से किया गया है। हमारे साथ वहां से संवाददाता विवेक मौजूद हैं। विवेक के पास चलेंगे। इस समारोह को लेकर, स्थापना दिवस को लेकर कितना उत्साह है, ये तमाम चीजें समझने की कोशिश करेंगे। विवेक, ये जो स्थापना दिवस का उत्साह है, क्या कुछ दिख रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, आज लोक जनशक्ति पार्टी का आज स्थापना दिवस, आज पूरी कही जाए तो 24 साल की पार्टी हो गई है। लेकिन 24 साल के बाद जो कहिए अभाग्यवश 2 वर्ष पहले जो पार्टी में 2 गुट में बट गया था। एक तरफ जो रामविलास पासवान जी का निधन होने के बाद जो पार्टी है, एक तरफ चिराग पासवान की तरफ चले गए, तो एक जो पार्टी गुट के उनके ही भाई हैं पशुपति पारस, उनके गुट में चले गए। ऐसे में लेकर आज लेकिन पार्टी स्थापना दिवस मना रही है। ऐसे में लेकर पटना के चौराहे पर जो पोस्टर लगाए गए थे वो नगर निगम के द्वारा हटाया जा रहा है। बता दें कि बीते 2 दिनों से पोस्टर लगाया गया था। उस पोस्टरों को अब जो है नगर निगम के पीछे में जो देखेंगे, नगर निगम का जो गाड़ी है वो गाड़ी खड़ी है और जितना भी पोस्टर था, पोस्टर यहाँ से हटाया जा रहा है। इसके साथ जो कही जाए तो पटना के इनकम टैक्स चौराहा का ये तस्वीर है। अगर राजनीतिक गलियारियों की बात कर लिया तो इसी जो इलाके में सारे राजनीतिक पार्टियों के ऑफिस दफ्तरें हैं और ऐसे में लेकर यहाँ से जो तमाम जो पोस्टर लगे हुए थे उस पोस्टर को आज हटाया जा रहा है। बीते 2 दिनों से पोस्टर लगे थे और जितने भी पोस्टर देख रहे होंगे, जो 2 गुट में जो पार्टी बटी है, 2 गुट में पार्टी न किसी रामविलास न ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसी पोस्टर में लिखा हुआ है, नहीं साथ ही साथ जो कही जाए तो किसी में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लिखा हुआ। सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी, जिस तरीके से रामविलास पासवान जी का जो पार्टी था, जब जनता दल से अलग हुए थे, उन्होंने जब पार्टी का गठन किया था उसके नाम था। आज आप लोग पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ था, पोस्टर सब हटाई जा रही है नगर निगम से। क्या आज हमारी पार्टी के 24वां स्थापना दिवस है और सरकार पूरी तरह से हमारे नेता चिराग पासवान जी से डर गए। आज आप देख रहे हैं कि नगर निगम वाले कल से ही पोस्टर हटाना शुरू कर दिए हैं और मेरा पार्टी का अभी स्थापना दिवस अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। लेकिन सरकार इस तरह से चिराग पासवान जी के कामों से डर गई है कि अब वो प्रशासन को लगा दिया है कि अब किसी चीज़ से वो थक नहीं रहा है तो बैनर पोस्टर हटा रहे हैं। बैनर पोस्टर हटाने से चिराग पासवान जी का सम्मान और चिराग पासवान जी का काम आप नहीं हटा सकते हैं। नीतीश कुमार जी, कान खोल के सुन लीजिए, आपकी जो तीसरी नीति जो है, जो प्रशासन का आप सहयोग लेकर के हमारे नेता को परेशान करने का जो काम कर रहे हैं, आपका यह काम चलने नहीं देंगे। अभी तो आपको नंबर 1 से 3 बना है और आने वाले समय में आपको बिल्कुल खत्म कर देंगे। और निश्चित रूप से हम लोग आज स्थापना दिवस में एक संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में हम लोग चिराग पासवान जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी को उखाड़ फेंकेंगे और बिहार में उनका नामो निशान खत्म कर देंगे। आज आप देख रहे हैं कि हर चौक चौराहा पे घूम घूम कर नगर निगम के और प्रशासन के तमाम लोग हमारे बैनर पोस्टर को हटा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। आज आप 2-3 दिन पहले आपने देखा हुआ अशोक चौधरी जी का प्रोग्राम हुआ, सारा प्रशासन, सारा बिहार के पदाधिकारी लगे हुए थे उनके सफल बनाने के लिए। लेकिन हमारे साथ बिहार के पूरा जनता, इनकी सोची समझी राजनीतिक है। यहाँ पटना नगर निगम के जो गाड़ी है वो खड़ी है। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं ना, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। सामने मैं आया हूँ तो सारा स्टाफ भाग गया। आज क्या है, रात से हम लोग जागे हुए हैं, देख रहे हैं कि रात ये लोग पोस्टर हटा दे रहा है, सभी जगह से एक पोस्टर हटाने का काम कर रहा है। लेकिन इसका हटाने से हम लोग बात मानने वाले नहीं है। हम लोग जहाँ जहाँ हटाता है फिर पुनः वहाँ लगाते हैं। इसलिए कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो भी बिहार का जो जनता जो इनको साथ दे रही है, बिहार के जनता जो इनके साथ जो काम करने के लिए हर लोग ललायत है कि एक बार हमारे चिराग पासवान जी को हम लोग काम करने का मौका दें। और आने वाला समय में निश्चित रूप से चिराग पासवान जी का काम आपको दिखेगा। रोड पे आज जो व्यवस्था हो गई है, आज प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। प्रशासन ही अपने घर में, अपने थाना में ही दारू पीते हैं और पकड़ाते हैं। ये बताइए, 24 साल हो गया पार्टी का। रामविलास पासवान जी जब जीवित थे उस समय पार्टी को साधने के लिए और अच्छी पकड़ था बिहार में वोट बैंक के उनके भी, और जब से वो रहे राजनीतिक में सक्रिय लोक जनशक्ति पार्टी से, तब से वो के विपक्ष में कभी नहीं गए। लेकिन जैसे ही उनके निधन हुए 2021 में पार्टी में 2 गुट में बट गया था। 2024 तो लोकसभा चुनाव के लिए आपको लोग के तो बहुत देखिए ऐसा है ना कि चाचा जी घर फोड़वा आदमी, वो घर को तोड़ दिए और पार्टी को तोड़ दिए। लेकिन इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, इसलिए कि चिराग पासवान जी एक ऐसे नेता है जो जितना तोड़ता है उतना ही आगे बढ़ते हैं।
तो चिराग पासवान जी में वो एक शक्ति है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो आशीर्वाद दिया हुआ है वह किसी को तोड़ने और जोड़ने से काम नहीं चलेगी। 2024 में तो चुनौतीपूर्ण है ना? कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग 40 के 40 सीट जीतने का काम करेंगे। आपको हर दिन जहां हमारे नेता चिराग पासवान जी का प्रोग्राम होता है, आप देखते होंगे कि कैसे हर जाति हर धर्म के लोग आते हैं उनको सुनने के लिए, और उनके विचार जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उस कामों से जनता इतनी खुश है, जो कोई इतनी खुश है कि कहता है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो आज हम लोग पूरे समाज एकत्रित होकर चिराग पासवान जी को हम लोग वोट करेंगे। इसलिए हम लोग कोई चुनौती नहीं है। हम लोग 24 में पूरे के पूरे 40 सीट जीतेंगे। साफ तौर पे जनशक्ति पार्टी है उसके 24वां स्थापना दिवस है, ऐसे में लेकर पटना के चौक चौराहा पर जो पोस्टर लगाए थे वो नगर निगम के द्वारा हटाया जा रहा है। और ऐसे में देखना होगा कि क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक है और लोक जनशक्ति पार्टी किस तरीके से खड़ा उतरती है यह देखना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रामविलास पासवान जी जब तक जीवित रहे, जब तक जो कही जाए जनता दल से अलग हुए 2000 में, और 28 नवंबर 2000 को अपनी पार्टी जब बनाया, उस पार्टी के बाद वो लगातार राजनीतिक में सक्रिय रहे और साथ ही साथ जो कही जाए तो कभी विपक्ष में नहीं गए। लेकिन जैसे ही उनके निधन उनकी पार्टी जो है 2 गुटों में बट गई है। अब 2 गुटों में जो उनका जो बंगला चुनाव चिन्ह था, दोनों का अलग अलग चुनाव चिन्ह भी मिल गया। लेकिन अब ये सबसे बड़ा पहला ये जो कही जाए तो चुनाव उनके सामने है 2024 का लोकसभा चुनाव। बिल्कुल विवेक, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो काफी मायने रखता है। विवेक, अभी आपने वहां पर मौजूद रालोचपा के कार्यकर्ता से बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है लोजपा रामविलास पार्टी के कामों से डर गई है, चिराग पासवान के कामों से डर गई है। निश्चित रूप से ये अगर हम स्थापना दिवस समारोह को देखें विवेक, तो ये एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी है। एक तरफ उनके चाचा जो पशुपति पारस हैं वो भी वृहद पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि दोनों ओर से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और कहीं ना कहीं 2024 के लिए ये ताल भी ठोका जा रहा है। जी बिल्कुल, 2024 के लिए जो कही जाए तो शक्ति प्रदर्शन दोनों की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ चिराग पासवान की तरफ से तो एक तरफ पशुपति पारस की तरफ से। क्योंकि ये बात कर लिया तो ये पार्टी का जब अलग हुई थी पार्टी, उस समय जो चिराग पासवान और एक तरफ जो चाचा पशुपति पारस हैं, दोनों को समझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे आए थे। लेकिन उस समय आपको याद होगा कि 2021 में जब ये पार्टी अलग हुई, पार्टी जो 2 गुट में जब बट गया था और 2020 का विधानसभा चुनाव था, उस समय जो 2020 के विधानसभा के चुनाव के समय जो चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ सभी जगह प्रत्याशी उतारे थे। जहां जहां बीजेपी का कैंडिडेट था उस जगह पे उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारा था, और उसके बाद जो नीतीश कुमार के खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे। और ऐसे में उसी को देखते हुए जो पशुपति पारस जो थे अपने 5 सांसद को लेकर अलग गुट बना लिया और लोकसभा जो अध्यक्ष जो ओम बिरला थे उनसे मिलकर उन्होंने एक नई प्रस्ताव रखा पार्टी बनाने का। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन को प्रस्ताव भेजा, उसके बाद इनकी पार्टी 2 गुट में बट गया। अब ऐसे में लेकर जो आज जो है दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ चिराग पासवान पटना के बापू सभागार में कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो पशुपति पारस है वो अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में कर रहे हैं। और संसदीय क्षेत्र हाजीपुर भी एक तरफ से कही जाए तो मायने महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस सीट पर जो है दोनों अभी एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। चिराग पासवान भी एनडीए गठबंधन में और साथ ही साथ पशुपति पारस भी हैं एनडीए गठबंधन में। दोनों का दावेदारी है कि दोनों हम पर हाजीपुर से लड़ेंगे, हाजीपुर सीट भी चाहिए। क्योंकि ऐसे में देखना होगा उस तरीके से जो शक्ति प्रदर्शन आज जो स्थापना दिवस के बहाने शक्ति प्रदर्शन की जा रही है, तो ये बहुत बड़ी मायने है कि किस तरीके से वहाँ के जो जनता हो उनको मोटिवेट कर पाते हैं पशुपति पारस, और इधर जो चिराग पासवान किस तरीके से मोटिवेट कर पाते हैं वो ये देखना होगा। क्योंकि जो कही जाए तो दोनों अपना ही कह रहे हैं कि अगली जो रामविलास पासवान का जो उत्तराधिकारी हैं वो एक तरफ कहा जा रहा है कि चिराग पासवान है, तो दूसरी तरफ उनके भाई कह रहे हैं कि उनका उत्तराधिकारी हम हैं। यानी कि अब दोनों का उनका रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी असली मायने में कौन है यह तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो तो बताएगा। लेकिन जो कही जाए तो दोनों के लिए पहली फेस है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी 2 गुट में बंटने के बाद ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो पहली चुनाव है, और दोनों किस तरीके से चुनावी मैदान में जनता को लुभाते हैं यह देखना होगा। जी नवीन, बिल्कुल, किस तरीके से ये जनता को लुभाते हैं ये देखने वाली बात होगी।
और ये जो स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, दोनों ही गुटों द्वारा वृहद पैमाने पर इसकी तैयारी की गई है। निश्चित रूप से ये शक्ति प्रदर्शन है विवेक, दोनों ओर से किया जा रहा है। एक ओर जहां उनके चाचा पशुपति पारस, तो दूसरी ओर उनके बेटे चिराग पासवान की ओर से वृहद पैमाने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही साथ आपने जिक्र किया कि शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी यह शक्ति प्रदर्शन दोनों ही गुटों के लिए बेहद अहम हो जाता है। बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रालोजपा का स्थापना दिवस बेहद बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। जो उनके चाचा हैं चिराग पासवान के पशुपति पारस, उनकी ओर से भी वृहद पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं पटना के बापू सभागार में चिराग पासवान की ओर से भी समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह के जरिए दोनों ही गुटों की ओर से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश भी है और चुनावों से पहले अपना दावा मजबूत करने की भी कोशिश है।